तो कुछ हम जात है सल्फास खाए और ले आई ठीक बा। हम जात है खाए ओके बाद ओकर जिम्मेदार तोरे सब हो। अब हमारे पीछा छोड़ दियो एकदम हम अकेला है हमारे पीछा छोड़ दियो। ई जान जाओ कि वो हमारे के बियाह ना बे रहा ठीक बा। हमारे बाबू मन करी लायो न मन करी ना लायो हम अब जात ही हम खाए ले ब्याह ठीक बा। हम ले आई तो अब हम खाए ले या सर ये क्या हुआ था आपके साथ अभी यहाँ? मैं ऑफिस में अपने कार्यालय में समय से आया था और बैठा हुआ था। एक व्यक्ति आया जिसको मैं नहीं पहचानता हूँ। वो आया के साथ मेरा जो है फल मंडी में जो आपने हथियार हटाने के लिए बोला है उसको आप सर मुझे समझ दें और मुझे ना हटाएं। मैंने तो समझाया कि अगर आप ऐसे हथियार करोगे तो और व्यापारी भी तो यहाँ जो हथियार हट चुका है वो दोबारा लगा लेंगे। इतने में उसने जो है विधायक जी को फ़ोन मिलाया और मुझसे बात कराई। मैंने कहा नमस्कार सर। बोले ये जो है आपके यहाँ जो व्यक्ति बैठा हुआ है इसका जो है आप अपने मन ना हटाएँ। मैंने उनको भी कहा मगर सर अगर ऐसे हम व्यापारी अधीन करेंगे तो उसमें और व्यापारी भी अधीन करेंगे। तो उन्होंने कहा मुझे जो है माफ़ी गाली दी और बोले मुझे सिखा रहा है। मुझे कहा अभी आता हूँ मैं अभी बता रहा हूँ अभी आता हूँ। उसके ठीक आधे घंटे बाद यहाँ कुछ लोग आए। आने के बाद मेरे ऑफिस में घुसे। पहले लॉक लगाया। लॉक लगाने के बाद एक व्यक्ति ने कैबिन में लगा सीसी कैमरा तोड़ा। तोड़ने के पश्चात मेरे साथ मार दिया। अच्छा कौन लोग थे? मैं उनको किसी को नहीं पहचानता। मेरी अभी पोस्टिंग क्या आपके यहाँ तोड़फोड़ भी थी अंदर? हाँ वो ऑफिस में सब आप देख सकते हो सब कुछ दफा है। आपने किसी एमएलए की बात की है उसके बारे में बताइए थोड़ा क्या? सर मैं किसी को नाम से नहीं पहचानता क्योंकि मेरी पोस्टिंग अभी हुई है यहाँ पर। क्या नाम है मारपीट की गई? मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं प्रभारी सचिव मंडी समिति मुरादाबाद में 1 तारीख को मैंने ज्वाइन किया। कौन था जिसकी कौन था व्यापारी? वो फल का एक व्यापारी है जिसने जो है वहाँ अतिक्रमण पहले उसका टूट चुका है फिर दोबारा उसने लगा लिया। उसको हमने मना किया था 2 दिन पहले कि आप ना लगाएं। क्या नाम है उनका? किया। कोई नाम पता चला उनका? क्या नाम है जो फल? वो सर मेरे सेक्टर इंचार्ज है। किस फर्म का है वो मैं अभी जानता हूँ। अरे विधायक की बात की किसी ने गाली दी गली तो विधायक का थोड़ा बारे में बताइए। कुछ तो बताया होगा किसी ने कुछ बताया आपको? कौन विधायक थे? जो लोग वहाँ कर जो लोग उन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी और विधायक जी जो कह ये विधायक से मुँह लगाता है सरकार के विषय में बदनामी करते हो ये करते हो। उन लोगों के साथियों ने और जो उनके प्रतिनिधि थे वो उन्होंने मेरे साथ मारपीट। विधायक जी भी आए थे यहाँ पे? सर मैं शकल से नहीं पहचानता हूँ। कितने बजे की बात है? ये घटना कितने बजे की बात है? ये लगभग 11 के आसपास की। 11 कितने लोग थे? 15-20 लोग। अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है यहाँ पर ऑफिस में? कौन लोग आए आपके? अधिकारी आए? क्या हुआ? क्या आप मुकदमा दर्ज कराएंगे उनके खिलाफ? अपने पुलिस प्रशासन से आए और इस तरीके से हम लोग जो है मंडी की व्यवस्था में अपने काम में लगे। इस तरीके से हमारे साथ मारपीट होगी तो हमारा क्या स्थिति है? नहीं एफआईआर कराएंगे? क्या स्टेप लेंगे आप? जिन लोगों के हैं उन पर मैं पुलिस प्रशासन से गुहार करूंगा कि जो वो कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई। आप डीएम के पास गए थे यहाँ से क्या? डीएम सर के पास गए थे? मेरे उच्च अधिकारी है मुझे उनको अवगत कराना है। गए थे यहाँ से मिले थे उनसे कहाँ कोटी पे या ऑफिस ऑफिस में मिले थे? ठीक ठीक ठीक।
अभी हम लोग देख सकते हैं पटना जंक्शन के पास, और यहाँ की स्थिति देखिए, तालाब पूरा बन चुका है, पूरा नदी बन चुका है, गंगा जी बन चुका है भाई। आपको ना गंगा जी जाने का जरूरत नहीं है, आइए रोड पे ही नहाने लगी है। ऐसा स्थिति हो चुका है हमारा पटना का। लग ही नहीं रहा कि हम लोग पटना में नहीं लग रहा है कि हम लोग गंगा जी किनारे आए हुए हैं। ऐसा स्थिति, पूरा पानी देख रहे हैं, पानी का लेवल इतना हो गया है जो कि 6 से 7 घंटा का पानी का असर है। अगर 24 घंटा पड़ेगा तो गारंटी के साथ मेरा पूरा पटना डूब जाएगा। 5 से 6 घंटा का ऐसा स्थिति हो चुका है पूरा पटना में। देख रहे हैं जो हुआ करता था, यहाँ पे गाड़ी उड़ी चलता था, यहाँ पे एक भी गाड़ी आपको नजर नहीं आ रहा। देख रहे कैसा स्थिति हो चुका है। इसी से रोड खराब होता है, इसी से ये क्या स्थिति हमारा गड़बड़ाया हुआ। हमारा यही स्मार्ट सिटी बनेगा हमारा पटना। स्मार्ट सिटी तो बन ही रहा है, देख ही रहे कैसा स्मार्ट सिटी अब नदी बन चुका है। हमको तो लगता है 24 घंटा पड़ जाएगा ना तो यहाँ पे ना नाव चलने लगेगा। अब ऐसे भी अलर्ट किया गया, 48 घंटा का अलर्ट किया गया है। मन करे कि यही कपड़ा खोले, नहाना स्टार्ट करे भाई, बहुत ही मजा। अब तक आपको पानी दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। ऐसा स्थिति हो गया हमारा पटना का। Earlier you said that you were going to change the deadline from 50 days. So Yeah. what is your new deadline? What can I'm we going to expect? make a new deadline of about 10 or 12 days from today. There's no reason in waiting. There's no reason in waiting. It's 50 days. I want to be generous, but we just don't see any progress being made. Mr. President, एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा, ये आपका नेशनलिज्म है। अफसोस होता है मुझे सर। बार बार हम ये देख रहे हैं सर कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी। नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे ये केंद्र सरकार नहीं छुप सकती, क्योंकि गृह मंत्री खुद वहां पे थे कुछ ही हफ्ते पहले। खुद उन्होंने सिक्योरिटी का रिव्यू लिया कि आपके पास जानकारी नहीं थी। Now, I would like, sir, to address one particular aspect because some members have brought it up. And this is regarding the US activity during this period. Sir, I'd like to inform the House that on the 9th of May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. Now, sir, that attack took place and was foiled by our armed forces, and I think the House should collectively appreciate the performance of the armed forces in foiling what was a massive attack on the 9th and 10th of May. Now, our response, which the Prime Minister promised, was delivered, and it was delivered with devastating effect.
I don't have to say anything. Every member has seen satellite pictures of Pakistani airfields. You can see from the state of those airfields, which shown by the pictures, what was our answer. Now, on the 10th of May, we received phone calls sharing the impression of other countries that Pakistan was ready to cease the fighting. Our position was, if Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. That is exactly how that request came. Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April, when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June, when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet.